नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का जाप करके किस रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। कौन से अनिष्ट ग्रह का निवारण आप दुर्गा सप्तशती के अध्याय से पढ़कर आप कर सकते हैं। इसी विषय पर मैं आज थोड़ा बहुत प्रकाश डालूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कम से कम एक मित्रों को ही, एक रिश्तेदारों को ही आप शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए इससे, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा किताब है इस ब्रह्मांड का जिससे बड़ा न किसी से तंत्र हो सकता है, न मंत्र हो सकता है, न यंत्र हो सकता है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में ऐसा तांत्रिक किताब है, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तांत्रिक किताब है, तांत्रिक पुस्तक है, जिससे आप एटम बम के तरह ही इसका उपयोग कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों को मार्कंड पुराण से लिया गया है, यानी दुर्गा सप्तशती को मार्कंड पुराण से ही उठाया गया है। मार्कंड पुराण का ही ये अंग है। इसमें 13 अध्याय में 3 चरित्रों में बांटा गया है 13 अध्याय को। प्रथम चरित्र जो है मधुकैटभ वध की कथा को कहा गया है। मध्यम चरित्र जो है महिषासुर का संहार है। और उत्तर चरित्र जो है निशुंभ का वध तथा वैश्य देवी माँ के मिले वरदान को दर्शाया गया है, कहा गया है। मार्कंड पुराण से लिया हुआ ये अंश अपने आप में महान तांत्रिक किताब है। इसे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारे किताब में वर्णन उपलब्ध हैं। दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोक का वर्णन है। 700 श्लोक कहा गया है। संपूर्ण शक्तियों के 2 रूप में बांटे गए हैं। संपूर्ण शक्तियों को 2 रूप में इसमें बांटे गए हैं। पहला संचित, दूसरा क्रियामय या क्रियात्मक। लेकिन दुर्गा सप्तशती को किलित कर दिया गया है प्रभु के द्वारा। तो दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का, किसी भी मंत्र का कितना भी पाठ कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप चंडी शाप विमोचनम का पूर्ण रूप से जाप न कर लें। यानी कि कम से कम 51 बार प्रतिदिन चंडी शाप विमोचनम का जाप आप जरूर करें, और 1 महीना में ही दुर्गा सप्तशती के किलित का आप पूर्ण रूप से उद्भेदन कर देंगे। यानी पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती के किलित मंत्रों को आप लागू करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो याद रखें, लोग प्राय नवरात्रा में ही, जो 4 नवरात्रा होती हैं, उसी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ 13वें अध्याय का करता है, अर्गला, कवच और कीलकम का जाप करता है, शाप विमोचनम का जाप करता है, कुंजिका का जाप करता है, वो व्यक्ति स्वयं भगवान का दूत और भगवान का अंश के रूप में देखा जाता है। तो आइए अब हम बतावें आपको कि किस अध्याय में कौन से रोगों का आप नाश कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। शाप विमोचनम के बाद अगर आप प्रतिदिन कवच का पाठ करते हैं तो आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से
लौह की तरह बना सकते हैं, पत्थरों की तरह बना सकते हैं। कवच का पाठ में शरीर के एक एक अंग को रक्षा किया गया है। अब प्रथम अध्याय पर आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, हर तरह का चिंता फिक्र से आप ग्रसित रहते हैं, तो आप प्रथम अध्याय का पाठ करें। हर तरह की चिंताएं आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। अगर आप केस मुकदमा में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, केस मुकदमा में आपके सारे आय तबाह हो रहे हैं, घर में अशांति हो रही है, केस मुकदमा के भय से आप प्राय प्रॉब्लम में पड़े हुए रहते हैं, तो द्वितीय अध्याय का जाप आप प्रतिदिन कम से कम 11 बार करें। केस मुकदमा झगड़ा में विजय आपको अवश्य मिलेगी। ये अकाट्य है, अकाट्य सत्य है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बिना मतलब के शत्रु आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बिना मतलब के शत्रु आपसे झंझट करते हैं, हर तरह का थ्रेटनिंग आपको दे रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का आप पाठ करें। केवल 30 दिन, प्रतिदिन 11 बार। हर तरह के शत्रुओं से छुटकारा आपको मिलना तय है। अगर आप शक्ति चाहते हैं अपने आप में, प्रभु के दर्शन चाहते हैं अपने आप में, प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते, यानी पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहते हैं, उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो आप चतुर्थ अध्याय का पाठ प्रतिदिन 11 बार 30 दिन करें। अगर प्रभु के दर्शन चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, प्रभु के द्वारा हर तरह की वरदान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर विपत्ति में प्रभु आपके साथ रहें, माता देवी साथ रहें, माँ चंडी साथ रहें, माँ दुर्गा साथ रहें, तो आप पंचम अध्याय का जरूर पाठ करें। पंचम अध्याय का पाठ करने पर प्रतिदिन 11 बार 30 दिन तक ही पाठ करें, बाद में केवल 1 बार करें। पंचम अध्याय का पाठ अगर प्रतिदिन 11 बार करते हैं तो प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे, माता रानी हमेशा साथ रहेंगे, घर में अन्नपूर्णा भरा हुआ रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे आप। अगर आपको डर लगता है, शक से आप ग्रसित हैं, भ्रम से आप ग्रसित हैं, हर काम को में बाधाओं से आप ग्रसित हैं, प्रमोशन रुका हुआ है आपका, मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, ऐसे में आप छठे अध्याय का पाठ करें प्रतिदिन 11 बार 30 दिन तक ही। आपके रुके हुए प्रमोशन, आपके कार्य का बाधा, आपके डर, आपके अंदर का भय, इल्यूजन, सारा शंका, सारा चीज आपके दूर हो जाएंगे और आप पुनः एक कर्मठ व्यक्ति, डर विहीन व्यक्ति आप पाए जाएंगे। अगर आप हर कामना की पूर्ति चाहते हैं कि हम कामना करें, कामना के सेंस आपके पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी कामना ये नहीं होनी चाहिए कि प्रभु हे माता रानी फलना व्यक्ति का अहित हो, फलना व्यक्ति डाउन हो, फलना व्यक्ति क्या मारन हो, उच्चाटन हो। कामना सत्य की राह पर चलने का, कामना परिवार की वृद्धि का, कामना हर लोगों को प्यार देने का, हर लोगों को दुलार देने का, गरीबों की सेवा करने का, आपके घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रहने का कामना। अगर ये सब कामना करते हैं, पॉजिटिव कामनाओं की सोच आप में है, तो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का आप पाठ करें प्रतिदिन 11 बार।
आपके हर पॉजिटिव कामना का सॉल्यूशन यही है, और आपके हर पॉजिटिव कामना को पूर्ण रूप से अवतरित होगा आपके जीवन में। घर में सुख समृद्धि, हर तरह का कलह मिटेगा, हर कामना आपकी पूर्ति होगी, लेकिन कामना आपके पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, लेकिन वशीकरण भी निगेटिव वे में नहीं कि किसी महिलाओं का हम वशीकरण कर लें, किसी शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी का वशीकरण करके तबाह कर दें, ये वशीकरण नहीं। अच्छे कामों का वशीकरण, जो व्यक्ति गलत राह पर चल रहा है उसको सुधारने का वशीकरण, जो व्यक्ति नास्तिक है उसको आस्तिक बनाने का वशीकरण, जो व्यक्ति समाज और देश से विद्रोह कर रहा है उसको सामाजिक बनाने का वशीकरण, बिगड़े हुओं को सुधारने का वशीकरण, बिछड़े हुओं को मिलाने का वशीकरण। अगर ये आप चाहते हैं तो आप अष्टम अध्याय का जाप करें, आप में वो शक्ति आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी कि जो चमत्कारी शक्ति होगी और आप सबका वशीकरण कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, आप कभी भी गलत वशीकरण करने की कोशिश करेंगे, आप किसी भी महिलाओं के वशीकरण की कोशिश करेंगे, आप किसी शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने के लिए वशीकरण करेंगे आप, तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होगा। तो अष्टम अध्याय का जाप करें पॉजिटिव वे में। अगर कोई व्यक्ति गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, घर से भाग चुका है, पुत्र नहीं है या पुत्र घर से भाग चुके हैं, पुत्र आपको प्यार नहीं करते हैं, पुत्र आपको दुत्कारते हैं, पुत्र विहीन हैं आप, तो आप नवम अध्याय का पाठ करें। जिन व्यक्तियों को पुत्र नहीं है उनको पुत्र होगा, जिनके पुत्र गलत रास्ते पे चले गए हैं वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। जो गुमशुदा व्यक्ति है अचानक उनका आगमन हो जाएगा। नवम अध्याय का पाठ में वो चमत्कारी शक्ति है। इसी तरह दसम अध्याय के पाठ में भी यही चमत्कारिक शक्ति है। पुत्र विहीन व्यक्तियों के लिए पुत्र का लाभ होगा। गलत रास्ते पे पुत्र हैं तो पुत्र सही रास्ते पे आ जाएंगे। अगर आपके पुत्र को नौकरी नहीं लग रहा है, रोजगार में बाधा पड़ रहा है, रोजगार में घाटा हो रहा है, तो आप दसम अध्याय का जरूर पाठ करें। आपके पुत्र की हर कामना की पूर्ति होगी। आपके पुत्र सही राह पे आएंगे, व्यवसाय में उन्हें लाभ होगा। दसम अध्याय का पाठ प्रतिदिन 11 बार 30 दिन करें। व्यापार में काफी नुकसान हो चुका है, पुनः नए व्यापार को खड़ा करना है, कुछ सूझ नहीं रहा है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में आप एकादश अध्याय का पाठ करें। नए व्यापार की कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, सुख संपत्ति का घर में आगमन होगा, व्यापार में लाभ होगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गलत आचरण का व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापार में कभी भी किसी भी महिलाओं को दुख नहीं पहुंचाना है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाती हैं, श्रृंगार का काम करती हैं, उन्हें तो दसम अध्याय का पाठ करना अति आवश्यक है। आपके व्यापार की उन्नति, आपके व्यापार की चाबी आपके पास है। आप दसम अध्याय का पाठ करें प्रतिदिन 11 बार, देखें क्या चमत्कार होता है। और आपको पुनः मैं बता दूं कि दुर्गा सप्तशती से बड़ा चमत्कारिक पुस्तक, चमत्कारिक शक्तियां इस ब्रह्मांड में किसी भी पुस्तक में नहीं है। बहुत बड़ा तांत्रिक किताब है ये। अगर आप
मान सम्मान में वंचित रह रहे हैं, लोग बिना मतलब को आपको अपमानित करते हैं, अपमान सहते सहते आप तंग आ चुके हैं, सम्मान नहीं मिलता है, यश प्रतिष्ठा की कमी हो जाती है आपको, तो द्वादश अध्याय का आप पाठ करें। द्वादश अध्याय के पाठ लगातार आप 11 बार 30 दिन करें, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ होगा, समाज में काफ़ी इज्जत अफजाई आपकी होगी, चारों तरफ आप पूछे जाएंगे, आपके नाम की शोहरतें गूंजेगी। द्वादश अध्याय का पाठ करें। अगर केवल आपको प्रभु की भक्ति चाहिए, सांसारिक मोह माया से आपका ध्यान उचट चुका है, ऐसे में पूर्ण भक्ति प्राप्ति के लिए त्रयोदश अध्याय का 13वां अध्याय का आप पाठ करें, चमत्कार होगा। तो ये 13 अध्याय का विवरण था। लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ कवच अर्गला कीलक और शाप विमोचनम को करने के बाद कवच अर्गला और कीलक के पाठ के साथ कुंजिका मंत्र का पाठ करते हैं, 13वां अध्याय का पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन करते हैं वो किसी के माथे पर अगर हाथ रख के कोई भी आशीर्वाद उसको दे देंगे तो मां देवी उसके आशीर्वाद को पूर्ण करेंगे। ये कटु सत्य है, ऐसा सत्य है, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं लागू होता है। अगर नहीं आपको विश्वास हो तो आजमा के देखें। ये मेरा चैलेंज है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को जो प्रतिदिन करते हैं, किसी भी तरह का कोई काम ना कर लें, किसी को कोई आशीर्वाद दे दें, उसके सारे अनिष्ट ग्रह का अचानक निवारण हो जाएगा। तो ये दुर्गा सप्तशती पे छोटे छोटे अध्याय के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपील करूंगा मैं आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने एक परिवार को, एक मित्र को, कम से कम एक को शेयर तो करें ताकि उनको भी समुचित लाभ मिल सके। बस इतना ही। नमस्कार।